वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीरिया में तुर्क फौज अकेली थी जिसने लाखों शहरियों को कत्ल होने से बचाया। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की रिपोर्ट। अब अमेरिकी फौज के हजारों एहलकारों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से किया इनकार। अमेरिका के लिए खड़ी हुई परेशानी, सिर्फ 30 यानी 30% फौजी ही हैं राजी। दुबई के हुक्मरान की बेटी शहजादी लतीफ़ा की वीडियोस वायरल होने के बाद ब्रिटेन ने किया मुतालबा, प्रिंसेस लतीफ़ा के जिंदा होने का सबूत पेश करे दुबई हुकूमत। मोदी सरकार के फार्म्स लॉ के खिलाफ किसान का रेल रोको आंदोलन रहा पूरा मन और कामयाब। 12 बजे से 4 बजे तक रोकी गई ट्रेनें, पटरियों पर लेटे कई एहतजाजियों को लिया गया हिरासत में। वेस्ट बंगाल में बढ़ती जा रही है सियासी गर्मी। ममता के मिनिस्टर जाकिर हुसैन पर किया गया बम हमला। हमले का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। ममता ने कहा, सियासी तौर पर जाकिर हुसैन पर बनाया जा रहा था दबाव। महाराष्ट्र कांग्रेस ने दी धमकी, अमिताभ और अक्षय की फिल्मों की शूटिंग रियासत में नहीं होने देंगे। कहा, मनमोहन दौर में महंगाई में लगातार बोलने वाले ये दोनों एक्टर मोदी के दौर में बेतहाशा महंगाई पर चुप बैठे हैं। सीरिया यानी शाम के लाखों लोगों को कत्लेआम से बचाने वाली तुर्क फौज दुनिया की अकेली फौज है। तुर्क फौज ने लाखों शामियों को बशारुल असद की फौज के कत्लेआम से बचाया। ये बात अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक जब सारी दुनिया दहाइयों से खाना जंगी के शिकार शाम पर सिर्फ बयानात तक महदूद थी, तुर्की वाहिद कंट्री था जिसकी फौज मैदान में खड़ी थी और 50 लाख शामियों की जिंदगियों को उसने बचाया, जिन्हें शाम के सदर बशारुल असद की फौज कत्ल करना चाहती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तुर्की ने शाम में अपनी फौजें उतारी तो सारी दुनिया ने सदर एर्दोआन की इस पॉलिसी की मुखालफत की, लेकिन शाम के शहरी तुर्क हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि तुर्क फौज ने लाखों शामियों को कत्लेआम से बचाया और उन्हें एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके उन्हें बशारुल असद के जुल्म और सितम से महफूज रखा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पिछले 3 माह से जारी वीकेंड कर्फ्यू मार्च से बतदरीज खत्म कर दिया जाएगा। दारुल हुकूमत अनकरा में काबीना के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम सूबों में वायरस के केसेस का जायजा लेने के बाद उन्हें 4 कैटेगरीज में तकसीम करेगी। सदर एर्दोआन ने कहा कि कोरोना वायरस के लिए जारी किया जाने वाला एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मार्च के आखिर तक खत्म कर दिया जाएगा। वैक्सीन मुहिम के बाद अब सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपना ओहदा संभालने के तकरीबन 4 हफ्तों बाद पहली मरतबा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की है। इसराइली वज़ीर आज़म के एक एडवाइज़र के मुताबिक ये बातचीत बहुत ही दोस्ताना थी जो 1 घंटे तक जारी रही। अमेरिकी सदर ने भी इसे अच्छी गुफ्तगू करार दिया। इससे पहले अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में तब्दीली के हवाले से मुतअद्दिद अफवाहें गर्दिश में थीं। जो बाइडन साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप से अलग मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली बस्तियों के क़याम के सख्त खिलाफ हैं। ट्रंप को नेतन्याहू का करीबी साथी करार दिया जाता था और उन्होंने मुतअद्दिद मुतनाज़ फैसलों में इसराइल का खुलकर साथ दिया था। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा है कि उनका मुल्क यानी ईरान 2015 में तयशुदा न्यूक्लियर डील के फरीकों से महज लफाजी नहीं बल्कि अमली इक़दामात चाहता है। ख़ामनेई ने अपने तकरीर में कहा कि हमने बहुत से अच्छे अल्फाज और वादे सुने हैं, लेकिन अमली तौर पर इन वादों को तोड़ा गया है और उनके बरक्स इक़दामात किए गए हैं। महज लफाजी और वादे अच्छे नहीं होते। इस मरतबा हम दूसरे फरीक की तरफ से इक़दामात चाहते हैं और हम खुद भी इक़दामात करेंगे।
अमेरिकी फौज के हजारों एहलकारों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता अफसरान मुसलसल उन्हें वैक्सीन से मुताल्लिक इंटरनेट पर मौजूद अफवाहों पर ध्यान न देने की हिदायत कर रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के मेजर जनरल जेफ टेलीफेरो ने बताया कि इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फौज के 2/3 एहलकारों ने वैक्सीन लेने पर रजामंदी जाहिर की थी और कहीं ये तादाद बहुत कम है। आर्म्स फोर्सेस कमांड के सर्जन ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड बेली का कहना है कि हम वैक्सीन से मुताल्लिक एहलकारों को आगाही देने और उन्हें वैक्सीन लगवाने पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक फौज के बाज़ यूनिट्स में सिर्फ 30% एहलकारों ने वैक्सीन लगाने पर रजामंदी जाहिर की है, जबकि करीब 50 से ज़्यादा % फौजी एहलकार कोरोना वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई की विज़ एयर अबू धाबी फ़िज़ाई कंपनी ने अमारात और इजिप्ट के दरमियान सिर्फ $13 की टिकट जारी करने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि वह अबू धाबी से मिस्र के शहर इस्कंदरिया तक फ़िज़ाई सफ़र के 2500 टिकट जारी कर रही है। एक टिकट की कीमत 49 अमाराती दिरहम या $13.5 अमेरिकी होगी। ये पेशकश दुबई की कंपनी की तरफ से इजिप्ट के साथ एयर सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर जारी की गई है। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान फ़िज़ाई सफ़र की सहूलत के लिए ये टिकटें 22 फरवरी से दस्तयाब होंगी। दुबई के हुक्मरान की बेटी शहजादी लतीफ़ा की वीडियो सामने आने के बाद बरतानवी फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक रॉब ने दुबई हुकूमत से उनके जिंदा होने का सबूत पेश करने का मुतालबा किया है। सामने आने वाली एक वीडियो में 35 साला शहजादी लतीफ़ा का अपने वालिद मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहना था कि उन्होंने 3 साल से उन्हें यरकमाल या होस्टेज बना रखा है। शहजादी लतीफ़ा ने 3 साल पहले भी दुबई से फरार होने की कोशिश की थी। 2 रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा था कि वह दुबई के हुक्मरान की बेटी शहजादी लतीफ़ा की हिरासत का मामला मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम के साथ उठाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि शहजादी अपने ख़ानदान के पास महफूज हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मोदी सरकार के फार्म्स लॉ के खिलाफ आज किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। 4 घंटे लंबे आंदोलन में हरियाणा के सोनीपत, अम्बाला और जिंद में किसान पटरियों पर बैठ गए हैं। इसमें ख़वातीन भी शामिल है। आंदोलन को देखते हुए मुल्क भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल पर ध्यान मरकूज करने के साथ ही रेलवे सिक्योरिटी फोर्स की 20 एडिशनल कंपनियां तैनात की है। एक जानिब भारतीय किसान यूनियन ने जहां आंदोलन को पीसफुल रखने की अपील की है, वहीं मुल्क के कई रियासतों में पुलिस अलर्ट पर है। कई हसास डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेशनों के बाहर पुलिस एहलकारों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया। किसानों का ये रेल रोको आंदोलन 12 बजे से शुरू हुआ, जो 4 बजे तक जारी रहा। इस दौरान किसी भी किस्म के वायलेंस की खबर सामने नहीं आई। अलबत्ता कई मकामात पर ट्रेन की पटरियों पर जमा होकर रेल रोको आंदोलन कर रहे एहतजाजी किसानों को पुलिस की जानिब से ज़बरदस्ती हटाकर हिरासत में लेने के मनाज़िर देखे गए। वेस्ट बंगाल के रियासती वजीर जाकिर हुसैन पर बम से हमला होने की खबर सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इस हमले में जाकिर हुसैन संगीन तौर पर जख्मी हो गए हैं। अब तक मिली इत्तला के मुताबिक जाकिर हुसैन की गाड़ी पर नामालूम बदमाशों ने तब हमला किया जब वो कोलकाता के लिए ट्रेन में सवार होने के लिए नमिता स्टेशन की तरफ पैदल जा रहे थे। इस बम हमले की जाँच शुरू हो गई है। खबर है कि शुरुआती छानबीन में पाया गया कि धमाका एक बैग में रखकर किया गया। सीआईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हमलावरों को पहले से पता था कि जाकिर हुसैन इसी प्लेटफॉर्म से जाएंगे। उधर ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुशीराबाद में रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि जाकिर हुसैन पर सियासी दबाव बनाया जा रहा था और ऐसे हालात में ही उन पर इस तरह बम हमला किया गया।
महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग रियासत में न होने देने की वार्निंग दी है। पटोले ने इन दोनों एक्टरों पर महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये दोनों एक्टर्स सेंटर में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उस वक्त बहुत ट्वीट किया करते थे, लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है और पेट्रोल डीजल समेत रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, इन दोनों ने खामोशी अख्तियार की हुई है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने जुमेरात के रोज़ मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल रियासत पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने राजनिवास में मुनक्कद एक सादा तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर सुंदरराजन को अपने ओहदे का हलफ दिलाया। उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान तमिल में हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अवामी LG होंगी और बहबूद के लिए इक़दाम करेंगे। बता दें कि किरण बेदी को 16 फरवरी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से हटाए जाने के बाद तमिलिसाई सुंदरराजन को यहां का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। सुंदरराजन पुडुचेरी की 26वीं और 5वीं खातून लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इससे पहले खवातीन लेफ्टिनेंट गवर्नर में राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, चंद्रावती, रजनी राय और किरण बेदी थीं। पिछले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटकों की खबर सामने आई है। आज भी रियासत महाराष्ट्र के 2 मुकामात और नॉर्थ इंडिया के लद्दाख में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले जुमेरात की सुबह 5:29 पर महाराष्ट्र के पालघर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 3.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ पुणे से 88 किलोमीटर दूर और ज़लज़ला 7 किलोमीटर गहरा बताया गया। वहीं लद्दाख में सुबह 7:39 पर 3.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इस ज़लज़ले से किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सीरिया में तुर्क फौज अकेली थी जिसने लाखों शहरियों को कत्ल होने से बचाया। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की रिपोर्ट। अब अमेरिकी फौज के हजारों एहलकारों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से किया इनकार। अमेरिका के लिए खड़ी हुई परेशानी, सिर्फ 30 यानी 30% फौजी ही हैं राजी। दुबई के हुक्मरान की बेटी शहजादी लतीफ़ा की वीडियोस वायरल होने के बाद ब्रिटेन ने किया मुतालबा, प्रिंसेस लतीफ़ा के जिंदा होने का सबूत पेश करे दुबई हुकूमत। मोदी सरकार के फार्म्स लॉ के खिलाफ किसान का रेल रोको आंदोलन रहा पूरा मन और कामयाब। 12 बजे से 4 बजे तक रोकी गई ट्रेनें पटरियों पर लेटे कई एहतजाजियों को लिया गया हिरासत में। वेस्ट बंगाल में बढ़ती जा रही है सियासी गर्मी। ममता के मिनिस्टर जाकिर हुसैन पर किया गया बम हमला। हमले का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। ममता ने कहा, सियासी तौर पर जाकिर हुसैन पर बनाया जा रहा था दबाव। महाराष्ट्र कांग्रेस ने दी धमकी, अमिताभ और अक्षय की फिल्मों की शूटिंग रियासत में नहीं होने देंगे। कहा, मनमोहन दौर में महंगाई में लगातार बोलने वाले ये दोनों एक्टर मोदी के दौर में बेतहाशा महंगाई पर चुप बैठे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।